Look at the scene. This is the moment of proud. This is the moment of glad. This is the moment of the joy. फिर से आगे बढ़ते हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आप ये मान लीजिए कि एक तरीके से गुच्छों में बहती हैं नदियाँ। यहाँ पे सारी नदियों का उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर ही है चूँकि। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी नदियाँ, जैसे ही आप बढ़ते हैं 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पे नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती हैं और नई नदियों का उद्गम होता रहता है। तो अभी जितनी भी नदियाँ मिलेंगी मैं आपको दिखाता हूँ आपको। और ये अब हमारे बगल में जो नदी बह रही है वो है द्रास नदी। ये द्रास नदी है यहाँ पे। अपने सब खनन किया है, इनका भाई सिक्योरिटी प्राप्त। देखो नज़ारे। अब हमारे बगल में जो नदी बह रही है उसका नाम है सिंगो नदी। ये अभी तक लगभग इतनी 6 से 7 किलोमीटर के अंदर 5 से 6 नदियाँ अब तक मिल चुकी हैं। चुके हैं कारगिल मेमोरियल। और ये देखिए यही है चारों तरफ वो पहाड़ियाँ जिनको भारतीय सेना ने अदम्य साहस, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से जो है पाकिस्तानी जो चोर थे कहेंगे एक बार तो गलत नहीं होगा, उनको नेस्तनाबूद करते हुए और इन पहाड़ियों को वापस हासिल किया था। चारों तरफ का व्यू देखिए आप, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों को जीता था हमारे भारतीय जाबाज सैनिकों ने। उन अपने शौर्य और अपने अदम्य साहस पे ये चारों तरफ की पहाड़ियां पाकिस्तानियों ने जो है कब्जा कर ली थी। जा रहे सबसे बाद में, क्योंकि हम लोग अपनी आईडी लेने के लिए वापस गाड़ी पे आए थे, क्योंकि विदाउट आईडी परमिट नहीं मिलता है अंदर। और हाँ एक चीज़ और, शॉर्ट्स में या स्लीपर पहन के आपको अंदर परमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए शूज़ और फुल कपड़ों में ही जाएं, जीन्स टी शर्ट वगैरह पहन के। हम लोगों को जो है वीडियोग्राफी अलाउ कर दी है, मतलब यहाँ पर अलाउ है वीडियोग्राफी करना। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आज भारतीय सैनिक योद्धाओं की वो अमर गाथा जो 1999 में हुई थी। शुरू करते हैं। ये है बोर्ड और इसके ठीक पीछे देखिए इन्होंने वो बत्रा टॉप, राइनो हिल, टाइगर हिल और तोलोलिंग टॉप, तो ये चारों पहाड़ियाँ सामने हैं। इन्हीं को भारतीय सैनिकों ने जो है जीता था, पाकिस्तानी कब्ज़ों से निकाल कर लाए थे बाहर। और ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत है। पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। रिस्ट्रिक्शंस ये है कि घास पे आपको नहीं चलना है, ज़मीन पर बैठना नहीं है, चलते रहना है आपको। यहाँ पर कई बार भी आपको स्टे नहीं करना, आपको मतलब आप खड़े हो सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं आप। भारतीय सेना का एक ऐसा ही मॉडल बनाया गया है प्लेन्स का, तो वो यहाँ पे भारतीय युद्ध विमान का। ये देखिए ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी तोपें, और वहाँ देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये हमारा शान से लहराता हुआ भारतीय तिरंगा, इसकी तो बात ही कुछ अलग है। इसको देखकर ही हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं। ये देखिए यही वो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो चारों हिल्स जिन्हें जो है भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य से जीता था। तो मेरे ठीक पीछे है उस तरफ मैं दिखाता हूँ। जो हिल देख रहे हैं आप, ये बत्रा हिल है, ये राइनो हिल है, ये टाइगर हिल है जो सबसे ऊंची है, ये टाइगर हिल है, और वो जो दिख रही है वो तोलोलिंग की पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं चारों पहाड़ियों को सोचिए कितना दुर्गम था उस समय, दुर्गम रहा होगा इन पहाड़ियों पर चढ़ना और फिर फतह करना। दुश्मन हमारा वहाँ ऊपर बैठा हुआ था टॉप पे, और नीचे हमारे सेना के जवान थे यहाँ पर। यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना, यानी अगर आप ये मानिए कि एक गिट्टी भी वहाँ से फेंकी जाएगी तो पता नहीं कितने मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो नीचे की तरफ आएगी। ऐसे में हमारे सैनिकों ने बत्रा हिल, राइनो हिल, टाइगर हिल और तोलोलिंग की पहाड़ी को जीता था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं चल के कि और क्या क्या है। है जिसका इस्तेमाल हुआ था उस समय पर युद्ध के दौरान किया गया था 75/24 पैक हॉवित्ज़र, जो कि जो है इस्तेमाल हुई थी। क्या खूबसूरत, कितना खूबसूरत रास्ता, मतलब आर्मी की ना एक एक चीज़ बहुत बेहतरीन होती है। तो ये देखिए एक तोप यहाँ पे है, ये है बैटल ऑफ PT 5140 गन हिल, ये ब्लैक टूथ, ये गन हिल, हम तोलोलिंग, ये इन चारों पहाड़ियों के लिए इस तोप का इस्तेमाल किया गया था जो दूर से ही जो है दुश्मन का निशाना लगा सकती थी। वही तोप है जिसमें इंटेलिजेंस की अगर माने तो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के लगभग 737 जवानों को इस तोप ने अकेले निशाना बनाया था। और उसके बाद में हम लोगों ने ये जितने भी टाइगर हिल्स और जो आप पीछे देख रहे हैं इन सभी को
जीतने में अहम भूमिका निभाने वाली ये तोप थी। इसका बना क्या गजब की लग रही है भाई, बहुत ही बेहतरीन। सीधा निशाना यहाँ से मारा और वो सामने बूम। अपने आप में नायाब चीज़ है भाई ये। और इस तरीके की जितनी भी तोपें थी उन्होंने पूरी पहाड़ी को जीतने के लिए ना एकदम मतलब ये समझ लीजिए कि ये बनाया मनुष्य नहीं है, लेकिन चल रही थी ऐसे जैसा लग रहा था स्वयं मनुष्य चल रहा था। हमारे कारगिल वॉर मेमोरियल की जो आगे की कहानी और होने वाली है, मैं दिखाने वाला हूँ और भी दिलचस्प चीज़ें आपको। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं वीर भूमि की तरफ जो हमारे ठीक सामने है। अपना गॉगल मैं अपना उतार लेता हूँ और उनके सम्मान में जो भी है मेरे पास में मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। और यहाँ पर जो है जो 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान जो शहीद हुए सैनिक थे उनके जो है समाधि स्थल बनाए गए हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो सैनिक थे वो मतलब अंदर तो नहीं जा सकता मैं, वहाँ परमिशन नहीं है, लेकिन दूर से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये उनके शौर्य और पराक्रम की गाथाएँ कहती हैं। और ये देखिए जैसे कि ये है नायाब सूबेदार आंचल कुमार, बॉर्डर ओम बहादुर बालामी, मदन लाल, सीसीसीपी, इस तरह से न जाने कितने ही वीर जवान शहीद हुए, तब कहीं जाकर हम उन हिल्स पर कब्जा पा पाए थे। तो उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये समाधि स्थल बनाए गए हैं। लुक एट द सीन, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ प्राउड, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ग्लैड, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ द जॉय when the Indian Army captured the Tiger Hill and other hills from the Pakistani armies. So this is a very proud moment for us, for every Indian who love his country, who love his nation. विभिन्न प्रकार के जो रेजिमेंट्स हैं उनका वर्णन करते हुए यहाँ पे बोर्ड्स लगाए हुए हैं। तो वहाँ तो जा नहीं सकते उतना पास में, लेकिन जैसे बैटल ऑफ जोजिला, सागा ऑफ वॉलियर, 4 राजपूत रेजिमेंट के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। और मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी लोगों को पूरा जो वॉर मेमोरियल है हमारा वो सब। बढ़ रहे हैं आगे की तरफ जहाँ पर जो विजय ज्योति जल रही है और हमारा शान से तिरंगा लहरा रहा है। और ये देखिए अमर जवान ज्योति जल रही है लगातार। इसके आगे जाने की हम लोगों को परमिशन नहीं है, तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो यहीं तक हम लोग थे। और बस सभी बलिदानियों की याद में ज्योति जल रही है सब। तो गाइस ये है ऑपरेशन विजय के नाम से जो है ये रखा गया था। और उसके बाद में ये जवान ज्योति जो वीर योद्धाओं की, वीर सैनिकों की याद में जलाई जाती है, तो ये यहाँ पर जलती हुई। इसके आगे हम लोगों को परमिशन नहीं है, सो हम लोग इसके आगे नहीं जा सकते। यहाँ से हम लोग उस तरफ जाएंगे रिमेम्बरेंस की तरफ। ना यार सीना ऐसे ही चौड़ा हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मतलब क्या बोलूँ, बस बेस्ट है बेस्ट। यहाँ से हम लोगों के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मोबाइल फ़ोन जो है हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में जाने से पहले तो हमको ये फ़ोन जो है अपना ऑफ़ करना पड़ेगा। तो ये जो कैप्टन मनोज पांडे जी थे वो हमारे लखनऊ के रहने वाले थे और उन्हीं की याद में ये बनाया गया है। तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने से पहले कैमरा बंद। व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गिव अवर टुडे। क्या बात कही है इस स्लोगन ने, सही कहा है इंडियन आर्मी के इस बोर्ड ने। उसने कहा है कि जब आप घर जाना तो हमारे घर वालों से कहना और अपने घर वालों से कहना कि आपके कल के लिए हम आज अपना कुर्बान कर रहे हैं। तो गाइस इन्हीं लाइनों के साथ में अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, श्रीनगर की तरफ। और श्रीनगर में सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं गुलमर्ग। और अगर कहीं कुछ और अगर सोनमर्ग वगैरह जाने को रहा तो ज़रूर जाएंगे। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल और ये रास्ता जाएगा श्रीनगर को। कारगिल के योद्धाओं, जय हिंद। और अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ, श्रीनगर की तरफ। हमारे देश की खूबसूरती ऐसी है कि हर कोई उसे पाना चाहता है, लेकिन वो पाने के बजाय वो छीनने की कोशिश करते हैं। और जब वो छीनने की कोशिश करेंगे, हमारे देश के सैनिक और हम सब देशवासी उनका जवाब ज़रूर देंगे।
हम लोग अब रास्ता बहुत बढ़िया लग कश्मीर पहुंचने वाले हैं, श्रीनगर। कितने सुंदर नज़ारे हैं। यही तो है कश्मीर की खूबसूरती, यही तो है, यही तो है, यही तो है। वाह, कितनी बेहतरीन है। और ये हम लोगों को जाना है इधर श्रीनगर। मस्त लग रहा है यार, एकदम एक सपने के पूरे होने के जैसा।